ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। देश में कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का आज 45वां दिन है। कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसानों के बीच शुक्रवार को हुई बातचीत बेनतीजा रही और किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार संशोधन तक ही जा रही है। अब दोनों पक्षों के बीच 15 जनवरी को एक बार फिर से बातचीत होगी और वहीं दूसरी ओर 8वें दौर की वार्ता विफल होने के बाद किसानों के तेवर तल्ख हो गए हैं। किसानों ने हुंकार भरी है कि वे कानूनों के खत्म हुए बगैर वापस नहीं जाएंगे और आंदोलन को तेज किया जाएगा। इसी बीच किसानों ने चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार तीनों कानून वापस लेकर मांगों को नहीं मानती है तो फिर 26 जनवरी को दिल्ली में किसान 1 लाख ट्रैक्टरों के साथ परेड करेंगे। 26 की परेड में जवानों और किसानों को पूरा देश एक साथ देखेगा और किसानों का कहना है कि आगे होने वाला ट्रैक्टर मार्च जैसा ट्रेलर पूरी दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज नई पीढ़ी भले ही जड़ों से दूर हो गई हो, लेकिन उनका जुड़ाव भारत से बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार कोरोना काल में भारत के लोगों ने शानदार काम किया और ये लोग आसपास के लोगों के प्रति मददगार भी दिखे। इस दौरान भारत के लोगों ने सेवा भाव का परिचय दिया और पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से कहा कि आज भारत का लोकतंत्र सबसे सफल, सबसे जीवंत है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का लोकतंत्र दुनिया में उदाहरण बन गया है। बीते सालों में प्रवासी भारतीयों ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान को मजबूत किया है। भारत आज भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहा है और कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत के वैक्सीन का इंतजार सबको है। देश में ही बने 2 वैक्सीन के साथ ही भारत मानवता के हित में कार्य करने हेतु तैयार है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में बीती देर रात सरकारी अस्पताल में आग लग गई और इस हादसे में 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं और वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। भंडारा पहुंचकर वे सरकारी अस्पताल का दौरा करेंगे और पुलिस अधीक्षक से बात कर घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट भी लेंगे। भंडारा के जिलाधिकारी संदीप कदम ने हादसे के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि करीब 2 बजे रात में आग लगी थी, जिसमें 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि हम 7 शिशुओं की जान बचाने में सफल रहे और भंडारा के जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि तकनीकी समिति यह जांच करेगी कि अगर आग लगने की इस घटना के पीछे वजह क्या थी। इस हृदय विदारक हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने ट्वीट करके दुख जताया है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी और गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 18,222 नए कोरोना के मरीज सामने आए और 228 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले की संख्या बढ़कर 1,04,31,639 हो गई है और इनमें से अब तक 1,50,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 1,56,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। वहीं भारत में कोरोना के टीकाकरण को लेकर व्यापक अभियान की तैयारियां चल रही हैं और इसी सिलसिले में शुक्रवार को देश भर में पूर्वाभ्यास भी किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद कर कोविड-19 की मौजूदा स्थिति और इसके टीकाकरण अभियान को लेकर बातचीत करेंगे।